हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का गर्मजोशी से स्वागत है। आज हम एक फिल्म विरूपाक्ष की पूरी कहानी देखने जा रहे हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए सीधे फिल्म की पूरी कहानी में उतरते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 1979 में एक गांव में घटी एक घटना से। एक आदमी और एक औरत को एक मरी हुई छोटी बच्ची की लाश के पास कुछ अनुष्ठान करते हुए दिखाया जाता है। इस समय गांव में कई बच्चों की मौत हो चुकी है और गांव वाले समझ नहीं पा रहे कि इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन जब गांव वालों को इस अनुष्ठान के बारे में पता चलता है तो उन्हें लगता है कि इस आदमी और औरत ने काला जादू करके बच्चों की जान ली है। गांव वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वे उस घर में घुसते हैं, उस आदमी और औरत को पकड़ते हैं, उन्हें पेड़ से बांधकर जला देते हैं। मरते समय वह जोड़ा पूरे गांव को श्राप देता है कि एक दिन ये गांव इस अपराध की सजा जरूर भुगतेगा। उनका एक छोटा बेटा होता है जिसे गांव वाले एक अनाथालय में छोड़ देते हैं। अब उस घटना के लगभग 15 साल बाद की बात है। एक दिन वीरिया नाम का आदमी अपने खेत में जाता है। उस समय वीरिया देखता है कि आसपास के कौवे अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं। वह पेड़ से नीचे उतरता है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तभी एक कौवा उसके सिर पर हमला करता है और उड़ जाता है। इसके बाद वीरिया जैसे किसी ट्रांस में चला जाता है। वह जंगल की ओर चल पड़ता है। अगले दिन वीरिया का बेटा अपने पिता से मिलने आता है, लेकिन उसे केवल अपने पिता की पगड़ी मिलती है। वीरिया गायब हो चुका होता है। फिर एक युवक सूर्या अपनी मां के साथ गांव आता है। वे यहाँ पार्वती से मिलने आए हैं, जो सूर्या की मामा की बेटी है और इसी गांव में रहती है। सूर्या का एक दोस्त कार्तिक भी उनके साथ गांव आता है। इसी दौरान गांव का मुख्य पुजारी सबको इकट्ठा करता है और घोषणा करता है कि गांव का वार्षिक उत्सव इस शनिवार को मनाया जाएगा। अब सूर्या और उसकी मां पार्वती के घर पहुंचते हैं। अगले दिन सूर्या और उसकी मां गांव के मुखिया हरिश्चंद्र से मिलने जाते हैं। जब सूर्या हरिश्चंद्र की बेटी नंदिनी को देखता है तो उसे पसंद करने लगता है। बाद में जब नंदिनी अकेली होती है तो सूर्या उसे अपने मन की बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी उसकी बात अनदेखी कर देती है। उसी समय गांव का डॉक्टर हरिश्चंद्र के घर आता है। वह नंदिनी को एक इंजेक्शन देता है। सूर्या की मां ये सब देखती है और हरिश्चंद्र बताता है कि नंदिनी को बचपन से दौरे पड़ते हैं और उसे नियमित इंजेक्शन की जरूरत होती है। गांव में एक जोड़ा है जो चुपके से एक दूसरे से प्यार करता है। लड़का है कुमार और लड़की है सुधा। नंदिनी उनकी मदद करती है, लेकिन सुधा के परिवार ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी है। सुधा कुमार से मिलती है और कहती है कि वे भागकर शादी कर लें। कुमार मान जाता है। वो कहता है कि कुछ ही दिनों में वे भाग जाएंगे और अपनी जिंदगी जिएंगे। एक दिन जब गांव उत्सव की तैयारियों में जुटा होता है, तभी वीरिया जो लापता हो गया था अचानक लौट आता है। वह सीधा मंदिर जाता है और देवी के सामने खून की उल्टी करता है, फिर वहीं गिरकर मर जाता है। पूरा गांव डर जाता है। मुख्य पुजारी कहता है कि एक शक्तिशाली श्राप फिर से लौट आया है और बहुत बुरी घटनाएं घट सकती हैं। वह अपनी पवित्र पुस्तक उठाता है और गांव को श्राप से बचाने का उपाय ढूंढता है। वह कहता है कि अष्टदिग्बंधनम नामक एक विशेष अनुष्ठान करना होगा ताकि गांव सुरक्षित रह सके। मंदिर को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और गांव से कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। जो बाहर से आए हैं उन्हें सूर्यास्त से पहले गांव छोड़ देना होता है। इस बीच सूर्या, जो नंदिनी द्वारा अस्वीकार किए जाने से दुखी है, अपनी मां के साथ गांव छोड़ने का फैसला करता है। उसी समय नंदिनी को दौरा पड़ता है। उसकी दवा की बोतल गिर जाती है और टूट जाती है। हरिश्चंद्र तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर गांव के बाहर एक व्यक्ति से संपर्क करता है और उसे जल्द से जल्द वैक्सीन लाने को कहता है। वह व्यक्ति वैक्सीन लेकर गांव की ओर दौड़ता है। उधर सूर्या, कार्तिक और उसकी मां जीप में गांव से जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक दुर्घटना दिखाई देती है। पता चलता है कि वो व्यक्ति जिसने वैक्सीन ला रही थी दुर्घटना का शिकार हो गया है। सूर्या उससे पूछता है कि क्या हुआ और वह व्यक्ति सब कुछ बता देता है। सूर्या समझ जाता है कि नंदिनी की जान खतरे में है। वह अपनी मां और कार्तिक को विदा करता है और वैक्सीन लेकर तेजी से गांव लौटता है। तब तक गांव अष्टदिग्बंधनम पूरा कर चुका होता है। सूर्या समय रहते वापस लौट आता है और नंदिनी की जान बचा लेता है।
नंदिनी का पिता सूर्या का शुक्रगुजार होता है कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी बेटी की जान बचाई। लेकिन अब क्योंकि अनुष्ठान पूरा हो चुका है, सूर्या अगले 8 दिनों तक गांव नहीं छोड़ सकता। उस रात सुधा और कुमार भागने की योजना बनाते हैं। सुधा गांव की सुरक्षा रेखा को तोड़कर चुपचाप बाहर निकल जाती है। कुमार स्टेशन पर पहुंच जाता है। सुधा घबराई होती है और कुमार से 2 टिकट मांगती है। कुमार उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह रेलवे ट्रैक पर खड़ा होता है और तभी ट्रेन आकर उसे कुचल देती है। सुधा इस सब को देखकर सदमे में आ जाती है। वह गांव लौटती है, डर और शौक में डूबी हुई। वह पास ही मौजूद एक मधुमक्खियों के छत्ते के पास जाती है और अचानक अपना चेहरा उसमें घुसेड़ देती है। अगले दिन सूर्या पार्वती से मिलने जाता है। पार्वती, जिसे कान की समस्या है, सूर्या से कहती है कि वह उस पर दवा लगाए। जब सूर्या दवा लगा रहा होता है, तभी नंदिनी वहां आ जाती है। उसकी जान सूर्या ने बचाई थी। अब वो भी सूर्या को पसंद करने लगी है, लेकिन वह अपने मन की बात सीधे नहीं कहती। इसके बजाय वो अपनी माँ का एक हार सूर्या के गले में पहनाती है और कहती है कि इसे हमेशा पहने रहना, जैसे कि वो हमेशा उसके साथ है। उसी रात पार्वती घर में अकेली होती है और जंगल से कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। वह देखने जाती है। वह गांव के दूध वाले को डर के मारे खड़ा देखती है। अचानक वह आदमी उसके सामने आत्महत्या कर लेता है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। डरी हुई पार्वती को घर ले जाया जाता है। अगले दिन भयभीत पार्वती अपने कान में चाकू मार लेती है और आत्महत्या कर लेती है। उसी दिन उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। सूर्या वहां जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि उसने कान की बीमारी की वजह से आत्महत्या की, लेकिन सूर्या देखता है कि उसने उस कान में चाकू मारा जिसमें दर्द नहीं था। उसे शक होता है। इसी बीच जंगल में रहने वाला एक सन्यासी दिखाया जाता है। एक कौवा उसके पास मरकर गिरता है। ये देखकर वह गांव की ओर जाता है। वह गांव वालों को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते। सन्यासी वहां से चला जाता है। उसी समय सूर्या, जो पार्वती की मौत को लेकर संदेह में है, दूधवाले की जांच शुरू करता है। वह उसका रास्ता देखता है और उस दिशा में जाता है। इसी दौरान वह देखता है कि दूधवाले की साइकिल कीचड़ में फंसी हुई है। वहीं उसे सुधा की लाश मिलती है। सूर्या जब सुधा का गिरा हुआ बैग उठाकर देखता है तो उसे 2 ट्रेन टिकट मिलते हैं, सुधा और कुमार के नाम पर, जो गांव से भागने की योजना बना चुके थे। ये देखकर सूर्या समझ जाता है कि सुधा कुमार के साथ भागना चाहती थी और गांव में प्रतिबंध लगने के बाद वे शायद भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। उसी क्षण सूर्या अपने दिमाग में घटनाओं की कड़ी जोड़ना शुरू करता है। अब सूर्या को समझ आता है, गांव के लॉकडाउन के बाद सुधा कुमार के साथ भाग गई थी और ट्रेन से टकराने के कारण कुमार की मौत हो गई। ये सब देखकर सुधा सदमे में चली गई होगी। वह गांव लौट आई और 20 को मार डाला। दूध लाने वाला आदमी शायद सुधा की लाश देख चुका था और उस सदमे में उसने आत्महत्या कर ली, जिसे पार्वती ने देखा। ये सब देखने के बाद पार्वती ने भी अपनी जान ले ली। सूर्या ये सारी बातें गांव के पुजारी को बताता है। अब सूर्या के मन में एक सवाल आता है, पार्वती की मौत को सबसे पहले किसने देखा? पता चलता है वो थी नंदिनी। ये सुनकर सूर्या घबरा जाता है और नंदिनी को ढूंढने दौड़ता है। इसी बीच सूर्या देखता है कि नंदिनी गांव के सुनसान कुएं की ओर परेशान होकर जा रही है। इस समय नंदिनी कुएं में कूदने ही वाली होती है। सूर्या उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। नंदिनी कुएं में कूद जाती है। सूर्या उसे बचाकर घर ले आता है। जब नंदिनी का इलाज चल रहा होता है, तब घर आया गांव का पुजारी कहता है, एक पुराने मंत्रों की किताब में शायद इसका हल हो, मैं जांच करूंगा। इस बिंदु पर सूर्या उलझन में पड़ जाता है और जानना चाहता है कि वर्षों पहले गांव में वास्तव में क्या हुआ था। वह गांव के डॉक्टर से इसके बारे में पूछता है। डॉक्टर बताता है कि कई साल पहले, लगभग 1979 में, एक घातक महामारी ने गांव के कई बच्चों की जान ले ली थी। उसी समय एक आदमी वेंकट अपनी पत्नी के साथ गांव में आकर बस गया था। एक दिन जब एक आदमी वेलू खेतों से लौट रहा था, उसने देखा कि वेंकट और उसकी पत्नी एक मृत बच्चे के शरीर पर कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं।
जब वेलू ने यह बात गांव वालों को बताई तो बिना पूरी जांच के उन्होंने मान लिया कि बच्चों की मौत के पीछे वेंकट और उसकी पत्नी ही जिम्मेदार हैं। डॉक्टर के अनुसार गांव वालों ने उस जोड़े को मार डाला। इसके बाद वेंकट के घर से अजीब आवाजें आने लगीं। यहाँ तक कि उसकी मौत के बाद भी लोग मानते थे कि वेंकट की आत्मा उस घर में भटकती है। इसलिए उन्होंने पुजारी को बुलाकर शुद्धिकरण की पूजा करवाई और उस घर को पूरी तरह सील कर दिया। ये सब सुनने के बाद सूर्या डॉक्टर से कहता है, अगर ऐसा है तो चलो समस्या की जड़ से जांच शुरू करें। सूर्या डॉक्टर के साथ उस घर की जांच करने जाता है। वहां सूर्या एक मेज पर एक निशान देखता है जहां पहले एक किताब रखी थी, लेकिन अब वो किताब गायब है, मतलब कोई उस घर में आ रहा है। सूर्या फिर एक गुप्त स्थान में छिपी एक और किताब ढूंढ निकालता है। उसे पढ़ते हुए सूर्या को पता चलता है कि वेंकट एक काले जादू के अनुष्ठान पर शोध कर रहा था, मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को उसकी आंखों के जरिए किसी और के शरीर में स्थानांतरित करने की विधि। इसके बाद सूर्या डॉक्टर से कहता है कि गांव में हुई हालिया मौतें इस अनुष्ठान से जुड़ी हो सकती हैं, इसलिए उन्हें वेंकट के बेटे को ढूंढना होगा। इस बिंदु पर पुजारी गांव वालों से कहता है, अब जब दुष्ट आत्मा नंदनी के शरीर में समा गई है तो उसे नष्ट करने का एकमात्र तरीका है उसे एक अनुष्ठान में उसके साथ समाप्त करना। नंदनी के पिता हरिश्चंद्र इसका विरोध करते हैं। फिर भी गांव वाले जबरदस्ती नंदनी को एक बॉक्स में डालकर अनुष्ठान के लिए ले जाने लगते हैं। उसी समय सूर्या और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर नंदनी को बेहोश करने वाला इंजेक्शन देता है। सूर्या गांव वालों से कहता है कि यह इंजेक्शन नंदनी को 8 घंटे तक बेहोश रखेगा। इस दौरान वह रहस्य का समाधान करने का वादा करता है। फिर सूर्या उस अनाथालय की जांच करने जाता है जहां वेंकट का बेटा भेजा गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो अनाथालय 7 साल पहले बंद हो गया था और उससे पहले ही वेंकट का बेटा भाग चुका था। सूर्या गांव लौट आता है। गांव के जंगल के पास सूर्या को एक साधु मिलता है। सूर्या साधु को पिछले कुछ दिनों की सारी घटनाएं बताता है। साधु कहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो वेंकट की काली विद्या में प्रशिक्षित है अब गांव से बदला लेने आया है। ये वेंकट का बेटा ही होना चाहिए। वे जंगल की गुफाओं की तलाश शुरू करते हैं। गुफाओं की खोज के दौरान सूर्या और साधु को एक संदिग्ध गुफा मिलती है और उन्हें शक होता है कि वेंकट का बेटा जीवित हो सकता है। भीतर वेंकट के घर जैसा एक चिन्ह और एक प्राचीन मंत्रों की किताब मिलती है जो पुजारी के पास वाली किताब जैसी है। उसकी जांच करने पर साधु पुष्टि करता है कि यह असली किताब है। इस बिंदु पर सूर्या समझ जाता है कि पुजारी के पास जो किताब है वह नकली है। फिर सूर्या को जमीन पर एक पहचान पत्र मिलता है। ये सुधा के प्रेमी कुमार का है। इसी पल सूर्या को एहसास होता है कि कुमार ही वेंकट का बेटा है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर कुमार ट्रेन हादसे में मर गया था तो ये सब कैसे हो रहा है। साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से बताता है कि कुमार ने स्वेच्छा से अपनी जान दी थी और इस प्रक्रिया में उसकी आत्मा सुधा के शरीर में चली गई। बाद में कुमार ने सुधा को भी मार डाला। फिर उसकी आत्मा दूधवाले के शरीर में चली गई जिसने सुधा की लाश देखी थी। उस दूधवाले ने पार्वती के सामने आत्महत्या कर ली। फिर कुमार की आत्मा पार्वती के शरीर में चली गई। अंत में पार्वती ने भी आत्महत्या कर ली। अब कुमार की आत्मा नंदनी के शरीर में है। अब सूर्या के मन में एक और सवाल उठता है, पुजारी की असली किताब किसने बदली। अगर असली किताब यहाँ है तो किसी गांव वाले ने पुजारी को नकली किताब दी है। इसका मतलब गांव के अंदर कोई है जो शुरू से कुमार की मदद कर रहा है। अब रात काफी हो चुकी है। गांव वाले निर्णय लेते हैं, अब सूर्या का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। वे इकट्ठा होते हैं और बेहोश नंदनी को एक बॉक्स में डालकर मंदिर के अनुष्ठान स्थल पर ले जाते हैं। फिर पुजारी अपने खून से अनुष्ठान शुरू करता है। अब तक फिल्म देख रहे दर्शकों को साफ हो जाता है कि पुजारी के पास जो किताब है वह गलत है। उसमें बुरी आत्मा को रोकने का उपाय नहीं है, बल्कि वह आत्मा को और भी शक्तिशाली बनाने वाला अनुष्ठान बताती है। लेकिन चूंकि वहां मौजूद किसी को यह नहीं पता, वे अनुष्ठान करते रहते हैं। कुछ देर बाद पुजारी सूर्या के साथ पहुंचता है। उस समय सूर्या को एहसास होता है कि अब तक पूरे गांव पर बुरी आत्मा का असर हो चुका है। अब साधु सूर्या से कहता है कि गांव में जो भी व्यक्ति कुमार की आत्मा की मदद कर रहा है उसे छोड़कर बाकी सब पर बुरा असर होगा।
वो कहता है कि अगर वे उस व्यक्ति को ढूंढ सके तो शायद गांव वालों को बचाया जा सकता है। इसलिए सूर्या बहुत ध्यान से गांव वालों को देखना शुरू करता है और पहचानने की कोशिश करता है कि कौन गायब है। उसी समय सूर्या को समझ आता है कि वो व्यक्ति हरिश्चंद्र हो सकता है, नंदनी का पिता। सूर्या तुरंत हरिश्चंद्र को ढूंढने निकलता है। इसी बीच साधु अपने मंत्रों से बुरी आत्मा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं होता। अचानक नंदनी को बंद करने वाला बॉक्स टूट जाता है और उसमें समाई आत्मा बाहर निकल आती है। साथ ही साधु भी बुरी आत्मा का शिकार हो जाता है। इसी समय सूर्या हरिश्चंद्र के घर पहुंचता है और उसे खोजने लगता है। जांच करते समय सूर्या गलती से कुछ पानी गिरा देता है जो नीचे बहने लगता है। इससे सूर्या को पता चलता है कि घर के नीचे कोई छिपा हुआ दरवाजा है। सूर्या उसे खोलता है और हरिश्चंद्र के घर के नीचे बना एक गुप्त कमरा पाता है। वहां सूर्या एक फोटो देखता है। वह फोटो वेंकट के परिवार की होती है, लेकिन उस फोटो को देखकर सूर्या हैरान रह जाता है क्योंकि उसमें वेंकट की एक और बेटी दिखाई देती है। कुछ समय बाद सूर्या हरिश्चंद्र को घर के अंदर बेहोशी की हालत में पाता है। सूर्या उसे फोटो दिखाता है और पूछता है कि वेंकट, उसकी पत्नी और बेटे के अलावा इस फोटो में दिख रही लड़की कौन है और ये फोटो यहाँ कैसे आई। तब हरिश्चंद्र सूर्या को सच्चाई बताने लगता है। आपको याद होगा, जब वेंकट और उसकी पत्नी को मारा गया था तो गांव वालों को शक हुआ था कि उस घर में कोई और रह रहा है। पुजारी ने निश्चय किया था कि वो वेंकट की आत्मा है और घर को सील कर दिया था। उस अनुष्ठान के दौरान हरिश्चंद्र चुपचाप उस घर में घुस गया था। वहां उसने देखा कि वेंकट की छोटी बेटी अब भी जीवित है। हरिश्चंद्र सूर्या को बताता है कि वो लड़की नंदनी है, उसी को उसने अपनी बेटी की तरह पाला। सूर्या फिर हरिश्चंद्र से कहता है कि जो गांव में बदला लेने वाली आत्मा की मदद कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि खुद नंदनी है। जब कुमार को अनाथालय भेजा गया था वह कुछ समय बाद वहां से भाग निकला और गांव लौट आया। अब ये स्पष्ट हो जाता है, नंदनी के शरीर में उसके भाई कुमार की आत्मा है। दोनों मिलकर गांव से बदला ले रहे हैं। इसी समय बॉक्स से आजाद नंदनी कुमार के साथ मिल जाती है और गांव वालों को जिंदा जलाने की कोशिश करती है। उसी समय सूर्या वहां आता है। वह नंदनी से कहता है कि अपने माता पिता की गलती के लिए निर्दोष गांव वालों को मत मारो। वह कहता है कि तुम्हारे पिता ने ही सब कुछ शुरू किया था। ये सुनकर नंदनी के शरीर में मौजूद कुमार की आत्मा गुस्से से भर उठती है। कुमार ये बताने लगता है कि उसके पिता ने ऐसे अनुष्ठान क्यों किए। उस समय कुमार की मां लकवाग्रस्त थी। वेंकट ने कई इलाज किए लेकिन कोई असर नहीं हुआ तो वह काले जादू की ओर मुड़ गया। उसने तंत्र विद्या में महारत हासिल की और एक जादुई हार बनाया। उसे अपनी पत्नी के गले में पहनाकर उसने अपनी विद्या के जरिए उसकी आत्मा को फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए शव में डालने का प्रयास किया ताकि वह स्वस्थ शरीर में जिंदा हो सके। लेकिन गांव वालों ने उसकी हरकतों को गलत समझा। उन्होंने वेंकट के पूरे परिवार को मार डाला। कुमार को अनाथालय भेज दिया गया, ये सोचे बिना कि वेंकट की एक बेटी भी थी। जब घर सील किया गया तब हरिश्चंद्र ने नंदनी को बचा लिया और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। जैसे जैसे नंदनी बड़ी हुई, एक दिन वह अपने पुराने घर लौटी। उसी समय अनाथालय से भागा कुमार भी नंदनी से मिला। उसके बाद दोनों ने मिलकर अपने पिता की तंत्र विद्या को सीखना शुरू किया। सालों तक वे अभ्यास करते रहे, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, गांव वालों से अपने माता पिता की मौत का बदला लेना। आपको याद होगा, पुजारी के पास जो किताब थी वह भी किसी और ने बदल दी थी और वो कोई और नहीं बल्कि नंदनी ही थी। उन्होंने जो पहला बदला लिया वह था वेलू की हत्या। वही आदमी जिसने वेंकट को देखकर गांव वालों को बताया था, उसी वजह से उन्होंने उसे सबसे पहले मारा। अब वे सूर्या से कहते हैं कि गांव के किसी भी व्यक्ति को माफी नहीं मिलनी चाहिए, सबको मरना होगा। ये सुनकर सूर्या कुमार और नंदनी से कहता है कि अगर उन्हें गांव वालों को मारना है तो पहले उसे मारना होगा। वह कहता है, मैं जानता हूं कि नंदनी मुझसे प्यार करती है, इसलिए तुमने मुझे वह जादुई हार दिया था जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मां के लिए बनाया था। ये सच था क्योंकि नंदनी सूर्या से प्यार करती थी, उसने उसे वह हार दिया। लेकिन नंदनी के शरीर में मौजूद कुमार की आत्मा रुकने को तैयार नहीं थी। वो अपनी शक्ति से गांव वालों को आग में धकेलना शुरू कर देता है। अंत में कोई रास्ता न देखकर सूर्या खुद को चाकू मार लेता है।
उसे पता है कि नंदनी उससे बेहद प्यार करती है। ये देखकर कुमार की आत्मा क्षण भर के लिए दब जाती है और नंदनी सूर्या के पास दौड़ती है। लेकिन सूर्या जानता है कि अब कुमार की आत्मा को नंदनी के शरीर से निकालने का कोई तरीका नहीं है। कुमार फिर से गांव वालों को आग में धकेलना शुरू कर देता है। उसी समय सूर्या उसी चाकू से नंदनी को भी चुभो देता है, क्योंकि गांव वालों को बचाने का एकमात्र तरीका कुमार की आत्मा को नष्ट करना है। लेकिन वह केवल आत्मा को नहीं मार सकता, इसलिए उसे नंदनी को भी मारना पड़ता है। इससे कुमार की आत्मा नंदनी के शरीर से बाहर निकल जाती है। गंभीर रूप से घायल नंदनी अपने अंतिम क्षणों में सूर्या को चूमती है, फिर उसकी निर्जीव देह गिर जाती है। अंत में सूर्या के बलिदान से पूरे गांव की जान बच जाती है। बाद में गांव वाले नंदनी के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होते हैं और इसी के साथ यह शानदार फिल्म समाप्त हो जाती है। तो आपको आज की फिल्म कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी और फिल्में देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। जल्द ही और भी शानदार फिल्में लेकर लौटूंगा, तब तक के लिए अलविदा, शुभकामनाएं।